हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एल निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी जीव विज्ञान चैप्टर 6 होने वाला है जनन, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अलैंगिक जनन। इससे पहले हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो हमारे चैनल पर जा कर के इसका और भी पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पार्ट में इसके बात करते हैं अलैंगिक जनन का, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग पढ़ते कहते हैं जीवों में वैसा प्रजनन जिसमें नर या मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं अलैंगिक जनन कहलाता है। तो जिसमें देखिए नर और मादा युग्मक, देखिए जनन के लिए, लैंगिक जनन के लिए नर और मादा दोनों भाग लेते हैं तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में नर और मादा भाग नहीं लेते हैं तो इसलिए इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। चलिए देखिए अलैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो चलिए इसमें देखिए कहता है इसके जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग होता है। इसके जीवों के सिर्फ एक विशिष्ट भाग होता है। कहता है इसके युग्मक भाग नहीं लेते हैं। जैसे नर में नर युग्मक होते हैं और मादा में मादा युग्मक होते हैं। तो नर में जो नर युग्मक जो होता है वो क्या होता है, शुक्राणु होता है। और मादा में जो मादा युग्मक होता है वो अंडाणु होता है। शुक्राणु मतलब हो गया ये नर युग्मक, और मादा युग्मक हो गया अंडाणु। तो ये जो है लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, ये लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में ये दोनों भाग नहीं लेते हैं, तो इसलिए इसमें कहते हैं इसके युग्मक भाग नहीं लेते हैं। कहता है इस प्रकार के जनन के बाद जो संतान पैदा होती है वह आनुवांशिक गुणों में ठीक उन जनकों के समान होती है। मतलब इसमें जो जनन के बाद जो संतान पैदा होती है वो ठीक मतलब आनुवांशिक गुण में ठीक जनकों के समान होती है। जैसा उसका जनक का समान गुण होता है उसी तरह उसका भी गुण होता है, संतान का भी गुण अपने जनक के जैसे ठीक समान गुण होता है। चलिए अगला भाग देखिए। कहता है इस प्रकार के जनन से ज़्यादा संख्या में एक जल्दी से जीव अपनी संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं। कहता है इसके निषेचन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि लैंगिक जनन के लिए क्या होता है कि निषेचन होता है और अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो ये था हम लोगों का अलैंगिक जनन की विशेषताएं। तो देखिए अलैंगिक जनन की जो विधि होता है वो दो विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो दो विधि द्वारा होता है। पहला हो गया विखंडन विधि, पहला होता है विखंडन विधि, है ना। इसके बाद देखिए इसमें हम लोग जानते हैं, कहता है विखंडन द्वारा जनन सिर्फ एक कोशिकीय जीवों में होता है। विखंडन की क्रिया में दो प्रकार से जनन होती है। ठीक है, विखंडन का जो क्रिया होता है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है और बहुकोशिकीय में क्या होता है कि विखंडन क्रिया नहीं होती है। तो विखंडन द्वारा जनन सिर्फ एक कोशिकीय जीवों में होता है और विखंडन क्रिया में दो प्रकार से जनन होती है। तो चलिए इसमें पहला देखिए, पहला होता है द्विखंडन। विखंडन में जो पहला हो गया वो द्विखंडन होता है जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं। तो बाइनरी द्विखंडन, बाइनरी फिजन कहता है वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट से खंडित होकर दो का निर्माण होता है उसे विखंडन कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ बीच में देखिए इसका केंद्रक जो है एक ही है। अब इसके अगला स्टेप में देखिए ये केंद्रक जो है धीरे धीरे बंट रहा है। फिर यहाँ देखिए ये केंद्रक जो है ये बंट करके धीरे धीरे दो पार्ट में हो गया और ये टूट करके दो नया भाग मतलब दो अपने जैसे दो संतति, मतलब देखिए समान संतति होता है। जैसे इसका रूप है वैसे ये दोनों का भी रूप है ना। तो ये समान संतति का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया द्विखंडन, जिसमें से कि एक में से दो को निकलता है ना। एक में से क्या हुआ, ये खंडित होकर के विखंडन होकर के दो का निर्माण हुआ और समान संतति का निर्माण हुआ। तो ये था द्विखंडन, बाइनरी फिजन। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं बहुखंडन।
देखिए बहुखंडन कहता है जब कोई कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं को उत्पन्न करती है तब उस क्रिया को बहुखंडन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी कोशिका के चारों ओर बनी रक्षक भित्ति के अंदर कोई कोशिका बार बार विभाजित होती है और अनेक संतति कोशिकाओं को बना देती है। मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों पर परजीवी प्लाज्मोडियम में ऐसा ही होता है। तो देखिए इसमें कहता है कि इसमें क्या होता है कि खंडन होता है जब एक कोशिका अनेक संतति कोशिका को उत्पन्न करती है। तो इस मतलब जो है में क्या होता है, इस प्रक्रिया में बहुखंडन हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए जैसे देखिए यहाँ पर जैसे कि ये है, ये इसमें जो है इस केंद्रक हो गया, इसके बाद डॉटर न्यूक्ली हो गया। इस तरह से इसमें देखिए कितना ये खंडन होकर के बना, ये बहुखंडन हो गया ढेर सारा इसमें, और इससे देखिए कितना और भी खंडित हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया कि इसका बहुखंडन हो गया, ढेर सारा इससे बनता है, एक से अधिक बन जाता है। तो इस तरह से हमने इस पार्ट में ये समझने का प्रयास किए अलैंगिक जनन को। आगे हम लोग अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।